आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब सुनवाई जो है वो टल गई है, लेकिन अब बुधवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। सुनवाई को लेकर क्या बातचीत हुई है, हमारे साथ एपी सिंह जी हैं। एपी सिंह जी, क्या रहा आज कोर्ट में के अंदर? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसान के जो कानूनों हैं, किसानों के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण सुनवाई थी। उसमें दिल्ली पुलिस ने भारत सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन मूव की है, जिसमें कि कहा गया कि गणतंत्र दिवस की परेड के ट्रैक्टर रैली के बारे में उसमें तथ्यों को छिपाया गया। जब धारा 144 सीआरपीसी लगी हुई है महीनों से, तो उसमें 5, 6, 7 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो नहीं सकते, ये कहती है धारा 144 सीआरपीसी। तो इस तथ्य को छिपाया गया, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के वकीलों और भारत सरकार 140 करोड़ लोगों की सरकार है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार है, तो इसमें उनको तथ्यों को न छिपा के साफ दिल से आना चाहिए। है क्या इसमें? आज मेरे साथ एक बड़ी दुखद, मेरी मार्मिक घटना हुई जिसका छाप मेरे जीवन पे छुटी। बैरिगेट है दिल्ली पुलिस का, इधर बैरिगेट के खड़ा हुआ है जवान खड़ा हुआ 30 कार्बाइन लेके, गर्म कपड़े पहने हुए, बैरिगेट दिल्ली की तरफ। और उस बैरिगेट के सामने उसी जवान का बेटा किसान खड़ा हुआ है, जो शॉल ओढ़े हुए है, ठंड से कांप रहा है, ठिठुर रहा है, भूखा भी है, प्यासा भी। वो उधर खड़ा इधर खड़ा, किसान और जवान के बीच लड़ाई ये हो गई है। इसलिए दिल्ली पुलिस को और भारत सरकार को डर लग रहा है। फैथ रखें, विश्वास रखें, विश्वास के साथ इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसान जो कानून बनाए उनको ख़त्म करें, और 26 जनवरी भी बनाएं, गणतंत्र दिवस भी बनाएं। उससे पहले ही भारत सरकार घोषणा करे, माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवेन करें। और 9 दौर की वार्ताएं तो माननीय मंत्रियों के जी के बीच हो चुकी हैं, वो सफल नहीं हुई हैं। अब जब सफल नहीं हुई हैं तो देश के मुखिया की ज़रूरत पड़ती है, बड़े प्रधान की ज़रूरत पड़ती है, प्रधान सेवक की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आएँ और बहुत दिल से, मैं मानता हूँ कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना मना कहाँ है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो इस समय, उनके ऐसे, वो तो संत हैं, बिल्कुल संत हैं, विरक्त संत हैं। उनके सामने अगर ये समस्या सारी अच्छी तरह रखी जाए तो वो कानूनों को वापस भी ले लेंगे, क्योंकि इन किसानों के चलते ठंड में ठिठुरते होने की वजह से वो भोजन नहीं कर पा रहे होंगे, वो नींद नहीं ले पा रहे होंगे अच्छी। ना कृषि मंत्री जी, ना राजनाथ सिंह जी, ना माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, कोई नहीं नींद ले पा रहा होगा। ये लोग देश से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बस समस्या समाधान नहीं हो रही है, समस्या बनी हुई है। लेकिन एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसान संगठन होंगे या फिर सरकार होगी? मैं एक बात बताइए, हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से चौपाटी बहुत बड़ा केस है, घटनाएं घटित होती हैं। आज यहाँ खड़े हैं, आज भी घटना कहीं ना कहीं घटे, कौन जिम्मेदार होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसियां हैं, जिम्मेदार होती हैं। पुलवामा कांड हुआ, कौन जिम्मेदार हुआ? किसने जिम्मेदारी ली? पठानकोट कांड हुआ, कितने जिम्मेदारी ली? कौन जिम्मेदारी? तो जिम्मेदारी की बात ऐसे नहीं आप टाल सकते, जिम्मेदारी सामूहिक है। आपको किसान पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको किसान के हितों की बात सोचनी पड़ेगी, आपको किसानों के दिलों में उतरना पड़ेगा। किसान के दिल में जब आप बात करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक एप्लीकेशन आपने दिल्ली पुलिस में भी लगाई है, क्या वो एप्लीकेशन है? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से हमने एप्लीकेशन लगाई है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लास्ट डेट पर कहा था हम लोगों से कि क्या आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर जगह दे दी जाए तो क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो मैंने इसी बाबत भारतीय किसानों लोक शक्ति के अध्यक्ष के द्वारा ये पिटीशन कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस को लगाई है कि आप हमें 26 जनवरी से पहले रामलीला मैदान दे दें, जिससे हम वहाँ पर अपने किसानों के जो कानून बने हुए हैं गलत हैं उनका विरोध भी कर सकें, और भारत माता के जयकारे भी लगा सकें, राष्ट्रीय ध्वज भी लहरा सकें, और अपने भारत की रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की झांकियाँ भी देख सकें और हर्षोल्लास हो सकें। देखिए, किसान की लड़ाई भारत सरकार से नहीं, केवल इन कानूनों के लेके है। भारत सरकार को तो चुने है, तो भारत सरकार को तो बनाया है ना, चुना है। जब चुना है तो फिर किस बात की लड़ाई है? लेकिन अब दिल्ली पुलिस कोर्ट ने कहा है दिल्ली पुलिस से कि दिल्ली पुलिस तय करे कि कौन दिल्ली के अंदर आएगा या नहीं आएगा। अब दिल्ली पुलिस कैसे तय कर लेगी? दिल्ली पुलिस में तो किसानों के तो बेटे हैं, जवान तो किसानों के ही है ना, वो कैसे तय कर लेंगे? कैसे अपने बाप को बाहर रख सकते हैं? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, परिस्थितियों से निपटेंगे। और है क्या, ये किसान का जो ट्रैक्टर चिल्लाया जा रहा है ना, ये ट्रैक्टर कृषि यंत्र है। पहली बात, ये किसान का हथियार है।
उसी से खेत जोतता है, उसी से खाद लाता है, उसी से इंजन ले जाता है, उसी से गन्ना लाता है। जो 26 जनवरी को लड्डू बटेंगे ना, उनकी चीनी इन्हीं ट्रैक्टर ट्रालियों पे आती है, उनका गन्ना इन्हीं से आता है। जो गेहूँ, जो बेसन पैदा होता है ना, जो चना पैदा होता है, वो चना इन्हीं से पैदा होगा, बेसन होगा, उसी से लड्डू बनेंगे। तो जो गणतंत्र दिवस के लड्डू खाएगा वहाँ उसमें किसान का फोटो दिखेगा। और हुआ क्यों ऐसा? पहले भारत सरकार के नोटों, जो नोट थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन पे ट्रैक्टर छपा होता था, उन पे किसान छपा होता था, उसमें बालियां छपी होती थी गेहूं की। अब बाली खत्म हो गई, ट्रैक्टर खत्म हो गया, किसान खत्म हो गया। अब किसान दिल्ली में घुसने के लिए धक्के लग खा रहा है। अगर वो होता तो अपना नोट दिखाता कि देखो मैं तो भारत की मुद्रा पर हूँ और मुझे अंदर जाने दो। तो बिल्कुल अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी और देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट में रखती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।